आगे बढ़े और आपको बताया कि लाहौर में सुबह के औकात में जलथा लेकर करने वाली बारिश के बाद जहां शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा, लेस्को के भी दर्जनों फीडर ट्रिप कर गए। वहीं मौसम भी खुशगवार हो गया। बारिश के बाद हब्स की कैफियत भी उड़नछू हो गई। मौसम की दिन भर क्या सूरत हाल रही और आइंदा क्या होगी, इस बारे में बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सुहेल कैसर। जी सुहेल, बताइए। देखें, आज तो लाहौर में बादल बरसे और खूब जमकर बरसे और ऐसे बरसे कि औसतन लाहौर में तकरीबन 150 मिलीमीटर से भी ज़ायद बारिश बरस गई और कई घंटों तक बारिश बरसने का सिलसिला चलता रहा। और इस दौरान कभी मूसलाधार बारिश और कभी रिमझिम, कभी बूंदाबांदी, और ये कम अज़ कम दोपहर के औकात तक इसी तरह की सूरत हाल रही शहर लाहौर में। और जिसका नतीजा ये निकला कि एक तरफ जहां मौसम बहुत खुशगवार हुआ तो वहीं जो शहर के नशीबी इलाके थे वो भी ज़ेरे आब आ गए। हत्ता के मुतअद्दिद इलाकों में तो लोगों के घरों में भी पानी दाखिल हो गया और मुतअद्दिद मारूफ शाहराहें, डेवस रोड, कैनाल रोड, मॉल रोड और इस तरह मुतअद्दिद दीगर शाहराहें जो हैं वहाँ पर भी पानी बड़ी मिकदार में जमा हुआ, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी में शदीद खलल पड़ा और मुतअद्दिद मुकामात पर जो सफ़र करने वाले हजरात थे उनकी बाइक्स, उनकी गाड़ियाँ जो हैं वो बंद हो गई और काफ़ी मुश्किल का वो शिकार रहे। इस दौरान हस्बे रवायत जो लेस्को है उसके भी मुतअद्दिद फीडर्स जो हैं वो ट्रिप कर गए और सूरत हाल काफ़ी ख़राब रही। अलबत्ता फिर वक्त गुजरने के साथ साथ निकासी आब का अमल जो है वो भी मुकम्मल होता रहा और काफ़ी हद तक शहर को बहुत जल्द क्लियर कर दिया गया। ये काफ़ी बेहतर सूरत हाल दिखाई दी आज निकासी आब के हवाले से। लेकिन बहरहाल जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था जी कि पंजाब, लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों में फ्लैश फ्लडिंग का ख़तरा है, तो उसकी एक झलक आज हमें दिखाई दी और काफ़ी सूरत हाल, जिस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही थी तो सूरत हाल काफ़ी दिगरगूं हो गई थी। हाँ, लेकिन इस तमाम सूरत हाल के बाद जो मौसम का एक खूबसूरत पहलू देखने को मिला वो अभी तक महसूस किया जा रहा है, अभी तक देखा जा रहा है कि अब बादल तो खैर लाहौर की फिजाओं पर नहीं दिखाई दे रहे, बस इक्का दुक्का टुकड़ियाँ तैर रही हैं, लेकिन बारिश के असरात इस वक्त तक मौजूद हैं। खुनकी का एहसास हो रहा है, बिल्कुल हब्स की कैफियत नहीं है और काफ़ी सूरत हाल बेहतर दिखाई दे रही है। महकमा मौसमियात की तरफ से बताया गया है जी कि 13 जुलाई तक मौसम की इसी तरह की सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि दरियाओं के बालाई इलाकों में बारिशों का सिलसिला जो है वो भी चल रहा है और उसके नतीजे में मुख्तलिफ दरियाओं में पानी के बहाव में कुछ इजाफा भी देखने में आया है, जिसमें आइंदा 2-1 रोज तक मज़ीद इजाफा मुतवक्को है। सुहेल कैसर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह के औकात में मूसलाधार बारिश, ज़हूर इलाही रोड से बारिश का पानी ताहाल ना निकाला जा सका। ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार रिहायशियों और दुकानदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद जानते हैं सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, इस वक्त हम जो है लाहौर की मारूफ शाहरा ज़हूर इलाही रोड पर मौजूद हैं, जो कि गुलबर्ग की अहम शाहरा गर्दानी जाती है। यहाँ पर साबिक़ वज़ीर आला पंजाब और साबिक़ वज़ीर आज़म पंजाब दोनों की रहायश गाहें हैं, लेकिन बारिश के 6 घंटे गुजरने के बावजूद, बारिश ख़त्म होने को 6 घंटे गुजर चुके हैं, मगर इसके बावजूद जो है यहाँ से पानी नहीं निकाला जा सका। इस वक्त आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें जो है वो ट्रैफिक का बहाव भी जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। शदीद जो यहाँ के रहायशी हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, घर से निकलना जो है वो महाल हो चुका है। इसके साथ ही जो है वो FC कॉलेज लाहौर यूनिवर्सिटी की जो है वो दीवार दिखाई दे रही है, उसके अंदर भी FC कॉलेज के अंदर भी जो है वो पानी दिखाई दे रहा है और यहाँ के जो कमर्शियल एरियाज़ हैं वहाँ पर भी गाहक को मुश्किलात का सामना है और ताजर भी जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर किसी किस्म की वासा की वर्किंग दिखाई नहीं दे रही है। 1 घंटे से ज़ायद का अरसा हो चुका है यहाँ पर हम सर्वे कर रहे हैं, मगर वासा की किसी टीम को नहीं देखा जा सका है, जिसके बाद जो है वो शहरी और जो ताजर हैं वो शदीद परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि उनका कहना है कि लग रहा है कि कई घंटे तक अभी तक जो यहाँ पर जो है वो बारिश का पानी निकालना जो है वो मुश्किल नज़र आ रहा है। जी आपका शुक्रिया सजाद। अब आपको बताएं कि सुबह के औकात में मूसलाधार बारिशों के बाद शहर के कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। चपुर्जी में 3 दिन से पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात का सामना।
पूरे इलाके में कारोबारी जिंदगी बुरी तरह मफलूज होकर रह गई। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइए। जी बिल्कुल, मानसून बारिशों का तूफानी स्पेल जारी है और मूसलाधार बारिशों ने लाहौर के मुतादिद इलाकों को डुबो दिया है। और इस वक्त मैं लाहौर के पीर बहावल शेर रोड पर मौजूद हूं, जहां पूरा इलाका बुरी तरह डूब चुका है। अहले इलाका इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा, क्या वजूहात हैं कि ये जो है मामला खराब है? ये 3 दिन से पानी खड़ा है और पानी 3 दिन से वासा का जो निज़ाम है वो बिल्कुल मुकम्मल 1950 का है, बोसीदा है और नाले का पानी सीवरेज में डाला गया है। ये कि नाला की दीवार जगह जगह से टूट चुकी है। ये बताइएगा कि यहाँ रिहायशी आबादी के साथ साथ कारोबारी ज़िंदगी भी मुतासिर है। रिहायशी आबादी के साथ साथ जो कारोबारी डेली वेजेस वाले हैं वो बेचारे इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है, कारोबार अपना बंद किया हुआ है उन्होंने। और ये इस वक्त आप दिखा सकते हैं कि भी ये पूरा इलाका बंद किया हुआ है और हमें एक ही रास्ता है ऐबक पार्क को इन और आउट का। जी बिल्कुल, जो रिहायशी हैं यहाँ वो बुरी तरह मुतासिर हैं। अगर मैं ये कहूँ कि जहनी अजियत में मुब्तला हो चुके हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकेगी। बारिश के पानी की वजह से जो वबाई अमराज हैं वो भी इस इलाके में फूटने का ख़तरा है। और इसका एक ही इलाका है जो ऐबक पार्क है, उसको कोई और रास्ता नहीं निकलता। अगर खुदा ना ख्वास्ता यहाँ कोई एमरजेंसी हो जाए तो यहाँ कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, क्योंकि गाड़ी भी डूब रही है और इसमें जो बाइक चल रही हैं वो भी थोड़े से फासला तय करने के बाद उनको धक्का लगाकर बाहर निकालना पड़ता है। जी अब्दुल रहमान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, वासा की जानिब से शहर की बेशतर शाहराहों को पानी से क्लियर कर दिया गया। वासा हुकाम के मुताबिक कैनाल रोड होकर न्याज बेग नजरिया पाकिस्तान रोड से पानी निकाल दिया गया। सर्विस रोड, रिंग रोड, जंडियाला रोड, गाजी रोड, जीटी रोड से पानी क्लियर। सब्जाजार, मेन बुलेवार्ड, जौहर टाउन, यूहानाबाद में पानी का निकास जारी। बरकत मार्केट, बरकी रोड, जरार शहीद रोड को क्लियर करने के लिए काम जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं जैनुल आबिदीन से। जी जैन, बताइएगा। आपको बताएं कि वासा की जानिब से शहर के बेशतर शहरों को पानी से क्लियर कर दिया गया। वासा हुकाम के मुताबिक कैनाल रोड होकर न्याज बेग नजरिया पाकिस्तान रोड से पानी निकाल दिया गया। सर्विस रोड, रिंग रोड, जंडियाला रोड, गाजी रोड, जीटी रोड पानी से क्लियर कर दिया गया। सब्जाजार, मेन बुलेवार्ड, जौहर टाउन, यूहानाबाद में पानी का निकास जारी। बरकत मार्केट, बरकी रोड, जरार शहीद रोड को क्लियर करने के लिए काम जारी है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं जैनुल आबिदीन से। जी जैन, बताइएगा। इस वक्त वासा की तरफ से शहर लाहौर में पोस्ट रेन ऑपरेशन जारी है और अब तक लाहौर के जो 90% से ज्यादा निचेबी इलाके हैं उनको भी बारिशी पानी से क्लियर कर दिया गया है। मरकजी शाहराहों और सेकेंडरी शाहराहों से भी बारिशी पानी क्लियर है, जबकि चंद मुकामात पर अभी भी वासा की तरफ से पोस्ट रेन ऑपरेशन जारी है, जिसके तहत बारिशी पानी के निकास को मुमकिन बनाया जा रहा है। पंजाब हुकूमत और वासा की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके मुताबिक लाहौर की मरकजी शाहराएं, जिसमें कैनाल रोड, ठोकर न्याज बेग, नजरिया पाकिस्तान रोड से बारिशी पानी निकाल दिया गया है। इसी तरह शाबाने जिना, पाइन एवेन्यू, लाहौर मुल्तान रोड को भी बारिशी पानी से क्लियर कर दिया गया है। सनसेट एवेन्यू, रायमंड रोड, जाती अमरा और कैनाल रोड से भी बारिशी पानी का इनखला मुमकिन बनाया गया है। इसके अलावा रिंग रोड, जंडियाला रोड, गाजी रोड और जीटी रोड को भी बारिशी पानी से क्लियर किया गया है। लाहौर की मरकजी शाहरा, मॉल रोड और क्लब चौक को बारिशी पानी से क्लियर किया गया। जेल रोड, GOR1, मुल्तान रोड, मेन सर्कुलर रोड, कचहरी रोड, आउटफॉल रोड और इन्फेंट्री रोड समेत वाल्टन रोड से भी बारिशी पानी के निकास को मुमकिन बनाया गया। LDA की हाउसिंग स्कीम में, जिसमें सब्जाजार और जौहर टाउन के मेन बुलेवार्ड्स हैं, वहां से भी बारिशी पानी जो कि सुबह मौजूद था पोस्ट रेन ऑपरेशन में, इनको क्लियर कर दिया गया है, जबकि यूहानाबाद के इलाके में पानी के निकास का अमल अभी भी जारी है। इसके अलावा बरकत मार्केट, बरकी रोड और जरार शहीद रोड से भी बारिशी पानी को क्लियर करने के लिए काम किया जा रहा है। लाहौर के दीगर इलाकों की सूरत हाल पर नजर दौड़ाई जाए तो शुमाली लाहौर के जो इलाका जाते हैं, जिसमें GT रोड, शालीमार लिंक रोड के इलाके हैं, वहाँ जो सुबह बारिश के दौरान बारिशी पानी में डूबे हुए थे, बारिश थमने से 2 घंटे बाद इन इलाकों को भी बारिशी पानी से क्लियर कर दिया गया है। इसके अलावा शिमला पहाड़ी, क्वीन मैरी कॉलेज, लक्ष्मी चौक, एम्प्रेस रोड, ताजपुरा रोड, गजूमता रोड और मेन फिरोजपुर रोड से भी बारिशी पानी क्लियर कर दिया गया है। आज लाहौर में तकरीबन 6 घंटे तक मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी रहा। तो 5:20 पर मूसलाधार बारिश का आगाज हुआ, जो
11:10 तक ये बारिश का स्पेल, तेज बारिश का स्पेल बरसता रहा। ताहम उसके बाद दोपहर 2 बजे तक लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की रिमझिम का सिलसिला जारी रहा। इस दफा मानसून की जो बारिशें हुई हैं उसमें अभी तक बारिश का सबसे तेज स्पेल ये था कि आज लाहौर में औसतन 144 मिलीमीटर, जबकि निश्तर टाउन, अली ब्लॉक, गार्डन टाउन और निश्तर टाउन के इलाकों में सबसे ज्यादा 185 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जबकि लाहौर के दीगर इलाकों में भी बारिश ने मिलीमीटर में सेंचुरी मुकम्मल की। जिस तरह जौहर टाउन, लक्ष्मी चौक, अल्लामा इकबाल टाउन, समनाबाद, गुलशन रावी, कुर्तबा चौक, पानी वाला तालाब चौक, नाखुदा और शादर और फरखाबाद के इलाके हैं जहां पर बारिश ने मिलीमीटर में सेंचुरी मुकम्मल की। बारिश के दौरान तो लाहौर की सड़कें जेरे आब नजर आई, लेकिन उसके बाद पोस्ट ट्रेन ऑपरेशन शुरू किया गया तो इस वक्त लाहौर की बेशतर जो सड़कें हैं उनको बारिशी पानी से क्लियर कर दिया गया है और ट्रैफिक की किसी भी तरह की जो रुकावट है वो देखने में नहीं आ रही। लाहौर में वासा की तरफ आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर लाहौर भर में वासा की टीमें मुतहरिक, शहर के मुतादिद मकामात पर निकासी आब का अमल मुकम्मल, ट्रैफिक रवां। धर्मपुरा, फिरोजपुर रोड, मुगलपुरा, बीचिंग अंडरपास, शातमान अंडरपास क्लियर कर दिया गया। मॉडल टाउन, FC कॉलेज, ज़हूर इलाही रोड अंडरपास में भी निकासी आब ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। तफसीलात के लिए देखते हैं हसन रजा की रिपोर्ट। लाहौर में बारिश का तारीखी स्पेल, औसतन 136 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर शहर भर में वासा की टीमें सरगर्म अमल, शहर के मुतादद मुकामात से निकासी आब का अमल मुकम्मल, ट्रैफिक रवां। धर्मपुरा, फिरोजपुर रोड, मुगलपुरा, बीजिंग अंडरपास और शातमान अंडरपास क्लियर। मॉडल टाउन, FC कॉलेज, ज़हूर इलाही रोड अंडरपास में निकासी आब ऑपरेशन भी मुकम्मल। गिरजा चौक, शालीमार लिंक रोड की बेशतर सड़कों से पानी का निकास किया गया है। पंजाब हुकूमत के एलामिया के मुताबिक बरसाती नालों में रुकावटें हटाने के लिए वासा एहलकार अंदर उतर गए। बारिशी पानी के फौरी निकास के लिए नालों की सफाई का अमल तेजी से जारी है। वासा की टीमें कई घंटों से पानी निकालने में मशगूल हैं। नश्तर टाउन, मुगलपुरा, इकबाल टाउन और समनाबाद में ज्यादा बारिश के बावजूद निकासी आब जारी। वज़ीर आला की शहरियों को बिला जरूरत सड़कों पर आने से गुरेज करने की अपील। मरियम नवाज का कहना है कि मूसलाधार बारिश की वजह से गैर मामूली सूरत हाल है, मगर टीमें मुसलसल काम कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत की कि हर छोटी बड़ी सड़क से निकासी मुकम्मल होने तक ऑपरेशन जारी रखा जाए। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हद तक इज्जत दावा में बड़ी पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लीगल नोटिस को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की दरखास्त मंजूर। अदालत ने शहबाज शरीफ को मजीद सानवी शहादत कराने की इजाज़त दे दी। एडिशनल सेशन जज ने दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। बानी PTI के वकील ने दरखास्त की मुखालफत की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हद तक इज्जत के दावे में बड़ी पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लीगल नोटिस को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की दरखास्त। अदालत ने शहबाज शरीफ को मजीद सानवी शहादत कराने की इजाज़त दे दी। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, बताइएगा। बिल्कुल, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज यलमाज गनी ने महफूज फैसला सुनाते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लीगल नोटिस को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मजीद सानवी शहादत करवाने की भी इजाज़त दे दी। बानी PTI के वकील ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त की मुखालफत की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद सानवी शहादत के लिए दरख्वास्त दायर की थी, जिसे आज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने मंजूर कर लिया है। और इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। जी मोहम्मद इशफाक हमें अपडेट कर रहे थे, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हम आपको बताएं कि 9 मई जिना हाउस समेत जिलाओ घेराव के 2 मुकदमात का जेल ट्रायल। जेल में बारिश का पानी जमा होने और बिजली बंद होने से कार्रवाई ना हो सकी। बिजली बंद होने और नाकिस इंतजामात पर अदालत का इज़हार नाराज़गी। आइंदा अदालत को जनरेटर के साथ मुंसलिक करने की हिदायत कर दी। ATC के जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में केसेस की समाअत की। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर की इंसदादी दहशत गर्दी की खसूसी अदालत के जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में 9 मई से मुतल्लिक मुकदमात की समाअत की। जेल में बारिश का पानी जमा होने और बिजली बंद होने से मुतबाइस कार्रवाई आगे न बढ़ सके, जिस पर अदालत ने जेल में सहूलियात के अदम फुकदान पर इजहार नाराजगी किया। अदालत ने आइंदा समाअत पर जनरेटर को अदालत के साथ मुंसलिक करने की हिदायत जारी कर दी। अदालत ने कहा कि आइंदा समाअत के मौके पर बिजली न होने की सूरत में अदालत की बिजली जनरेटर के साथ बहाल रखी जाए ताकि कार्रवाई किसी सूरत न रोकी जाए। अदालत ने अदालती अमले, मुल्ज़मान, गवाह और इस हवाले से कहा कि सब मौजूद हैं, लेकिन नाकिस इंतजामात के बायस कार्रवाई आगे नहीं हो सकती। जी ठीक है इशफाक, आपका शुक्रिया।
नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कार्रवाई। ऑनलाइन सरमायाकारी का झांसा देकर शहरियों को लूटने वाले 17 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान में 3 गैर मुल्की और 14 मुकामी बाशिंदे शामिल। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कार्रवाई। ऑनलाइन सरमायाकारी का झांसा देकर शहरियों को लूटने वाले 17 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान में 3 गैर मुल्की और 14 मुकामी बाशिंदे शामिल। मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कार्रवाई हुई है। ऑनलाइन सरमायाकारी का झांसा देकर शहरियों को लूटने वाले 17 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। केनाल रोड पर नहर से एक शख्स की लाश बरामद, जिसकी शनाख्त उमर के नाम से हुई। पुलिस ने लाश को मुर्दाखाने मुंतकिल करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। आपको हम खबर से आगाह करें कि केनाल रोड पर नहर से एक शख्स की लाश बरामद हुई, जिसकी शनाख्त उमर के नाम से हुई। मजीद इस बारे बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, नहर से जो है वो एक शख्स की लाश बरामद हुई है। रेस्क्यू मुतखर टीम ने इत्तला मिलने पर लाश को नहर से निकाल लिया है। लाश को पुलिस ने जो है वो पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाने में मुंतकिल कर दिया है। इस वजह से ही कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि लाश की शनाख्त उम्र के नाम से हुई है और इस वजह से कहना है कि वो तक तलाश जारी है। नामालूम उम्र को किसी ने कत्ल किया है या मौत की वजूहत कुछ और है। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश के बाद, तहकीक के बाद जो है वो तहकीक सामने आएंगे और इस वजह से इसे कहना है कि वसा जो है वो ताल सामने नहीं आए, वो सख्त तलाश जारी है। वो सामने आने के बाद मजीद कानूनी कार्रवाई को की जाएगी और उसके मुताबिक जो है वो तहकीक सामने आएंगे। जी मुदस्सिर हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।